हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कंपैरिजन करेंगे 2023 और 2024 के कट ऑफ के बीच में। यह वीडियो उन बच्चों के लिए या अभिभावकों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा जो इस साल CSAB में अपीयर हुए हैं या आने वाले सालों में अपीयर होंगे। आप इस वीडियो में यह जान पाएंगे कि NIT में पिछले साल किस कैटेगरी को किस रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है और इस साल किस कैटेगरी को किस रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। इसी प्रकार से आप यह भी जान पाएंगे कि IIIT में पिछले साल किस कैटेगरी को किस रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ था और इस साल IIIT में किस कैटेगरी को किस रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। साथ ही आप यह भी जान पाएंगे कि GFTI में पिछले साल किस कैटेगरी को किस रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है और इस साल GFTI में किस कैटेगरी को किस रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही यह भी आपको बताना चाहेंगे कि यह जो कट ऑफ एनालिसिस है यह ओवरऑल राउंड 1 और राउंड 2 दोनों को मिलाकर है। अगर आप सिर्फ CSAB 2024 के राउंड 1 कट ऑफ के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं आपको उसका वीडियो एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका हूं, जिसको मैं आई बटन में डाल दे रहा हूं। तो आइए एनालिसिस को शुरू करते हैं, देखते हैं कि पिछले साल और इस साल में क्या भिन्नताएं रही है कट ऑफ में। आप लोगों के बेहतर समझ के लिए जहां जहां कट ऑफ इस बार मतलब कि रैंक ज़्यादा रैंक पे कॉलेज अलॉट हुई है उसको मैं हरा रंग से कलर कर दिया हूं और जहां जहां पिछले साल और इस साल की तुलना में कम रैंक पे कॉलेज अलॉट किया है उसको मैं लाल रंग से हाईलाइट कर दिया हूं। तो आइए देखते हैं पहले जनरल कैटेगरी का। न्यूट्रल जेंडर का जो सीट होता है जनरल कैटेगरी के अंदर 2023 और 24 में आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है कि पिछले साल 1,13,160 पर सीटें फुल हो गई थी NIT की और इस साल 1,17,880 पे फुल हुई है। तो थोड़ा ज़्यादा रैंक तक के बच्चों को कॉलेज अलॉट हुई है इस बार। इसी प्रकार से जनरल कैटेगरी में अगर फीमेल कैंडिडेट का जो रिजर्व सीट होता है उसकी अगर हम बात करें तो पिछले साल 1,35,949 तक सीटें अलॉट हुई थी और इस बार 1,80,129 तक अलॉट हुई है। मतलब पिछले साल से ज़्यादा रैंक तक के बच्चों को सीटें अलॉट हुई है। OBC की अगर बात करें न्यूट्रल जेंडर का तो यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव दिखा है, बहुत बड़ा बदलाव नहीं है कि पिछले साल से कम रैंक पे ही कॉलेज फुल हो गई न्यूट्रल जेंडर OBC के लिए। लेकिन फीमेल कैटेगरी में अगर देखें तो ज़्यादा रैंक के बच्चों तक को कॉलेज अलॉट हुई है। पिछले साल जो अलॉट हुआ था वो 1,42,860 के रैंक तक को अलॉट हुआ था और इस बार 1,99,267 तक अलॉट हुआ है। इसी प्रकार से EWS में न्यूट्रल जेंडर की अगर बात करें तो पिछले साल 1,29,155 तक अलॉट हुआ था और इस साल 1,29,563 तक अलॉट हुआ है, जो लगभग बराबर है। 1,29,000 1,29,000, इसलिए मैंने इसको येलो से हाईलाइट किया कि जो लगभग सेम कट ऑफ रहा है पिछले साल और इस साल में। अगर EWS में फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पे बदलाव आपको दिख रहा है। पिछले साल 1,39,382 पर ही सीट फुल हो गई थी NIT की EWS कैटेगरी फीमेल वाली जो रिजर्व सीटें होती है और इस साल 1,85,400 तक सीट अलॉट हुई है। यहाँ से देखिए ट्रेंड पूरी तरह से बदला हुआ है।
खासकर SC/ST कैटेगरी में। यहाँ पूरे में आपको ऐसा ही दिख रहा है कि पिछले साल से पहले ही सीटें फुल हो गई NIT की। न्यूट्रल जेंडर में SC कैटेगरी के अंदर अगर हम देखते हैं तो पिछले साल 3,09,642 तक सीटें अलॉट हुई थी, लेकिन इस साल 2,62,896 पर ही क्लोज हो गई है। फीमेल कैंडिडेट का SC के अंदर अगर हम देखते हैं तो पिछले साल 3,36,418 रैंक तक सीट अलॉट हुई थी, लेकिन इस बार 3,12,729 पर ही सीट फुल हो गई है। ST कैटेगरी में अगर न्यूट्रल जेंडर की बात करें तो पिछले साल 6,98,192 रैंक तक सीट अलॉट हुई थी, लेकिन इस बार 4,47,989 पे ही सीट फुल हो गई। इसी प्रकार से शेड्यूल्ड ट्राइब में अगर फीमेल कैंडिडेट का जो रिजर्व सीट होता है उसको अगर हम देखें तो पिछले साल 8,44,244 तक सीट अलॉट हुई थी, लेकिन इस बार मात्र 5,12,738 तक ही सीट अलॉट हुई है। चलिए हम लोग अब IIIT की बात करते हैं। IIIT में देखिए ऊपर के जो कैटेगरी है जनरल, OBC, EWS में वन साइडेड ट्रेंड दिख रहा है कि ज्यादा रैंक के बच्चों को पिछले साल के तुलना में सीटें अलॉट हुई है। जनरल में अगर न्यूट्रल जेंडर की बात करें तो पिछले साल 2023 में 1,05,721 रैंक तक के कॉलेज अलॉट हुए हैं बच्चों को, और इस बार 1,17,164 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुआ है। फीमेल कैंडिडेट में पिछले साल 1,47,907 के रैंक तक के बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है, और इस साल 1,63,954 तक के रैंक को कॉलेज अलॉट हुआ है। OBC नॉन क्रीमी लेयर में अगर हम बात करें न्यूट्रल जेंडर वाली सीटों का तो पिछले साल 1,16,426 तक के रैंक को कॉलेज अलॉट हुआ है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो पिछले से ज्यादा रैंक तक के बच्चों को जैसा आप देख रहे हैं 1,37,636 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें OBC NCL के अंदर जो रिजर्व सीटें होती है पिछले साल 1,84,384 रैंक तक ये सीट अलॉट हुई थी, लेकिन इस बार आप देख रहे हैं पिछले से ज्यादा रैंक तक, मतलब 1,16,004 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। EWS में न्यूट्रल जेंडर की अगर बात करें तो पिछले साल 1,12,651 में सीट फुल हो गई थी, और इस साल 1,31,632 रैंक तक सीट अलॉट हुई है। और फीमेल कैंडिडेट की अगर देखें EWS में तो पिछले साल 1,52,701 पर सीट फुल हो गई थी, और इस साल 1,76,202 तक सीट अलॉट हुई है। शेड्यूल कास्ट का देखते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल जेंडर में पिछले साल 3,37,691 तक सीट अलॉट हुई थी, लेकिन इस बार कम रैंक पर ही ये सीटें फुल हो गई है। जो आप देख रहे हैं 2,96,048 पर ये सीट फुल हो गई है। शेड्यूल कास्ट में फीमेल कैंडिडेट का जो रिजर्व सीट होता है उसमें पिछले साल 3,26,737 तक अलॉट हुआ था, लेकिन इस साल पिछले से ज्यादा रैंक तक के बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है। जो आप देख रहे हैं 3,46,916 रैंक तक अलॉट हुई है। शेड्यूल ट्राइब में अगर हम देखें तो न्यूट्रल जेंडर का जो सीट है उसमें पिछले साल 7,93,512 तक अलॉट हुई थी, लेकिन इस बार काफी पहले सीट फुल हो गई है। जो आप देख रहे हैं मात्र 4,65,936 रैंक पे ही शेड्यूल ट्राइब का न्यूट्रल जेंडर का सीट फिल हो गया है। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट का जो रिजर्व सीट होता है पिछले साल 6,01,418 रैंक तक सीट अलॉट हुई थी, लेकिन इस साल 5,63,559 पे ही सीट फिल हो गई है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं
और बात करते हैं जीएफटीआई के बारे में। यहाँ पे आपको एक बड़ा ट्रेंड दिखा है जो कि पॉजिटिव ट्रेंड कह सकते हैं कि पिछले साल से ज़्यादा रैंक के बच्चों को इस बार सीट अलॉट हुई है। और इसका रीज़न एक ये भी है कि इस साल बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पहले CUET के माध्यम से जाते थे, इस बार जोसा और CSAB के माध्यम से उन्होंने बीटेक का सीट फिल करना शुरू किया है, जिसमें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड है, और भी कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी CUET से जा रहे थे पिछले साल, इस साल CSAB और जोसा के थ्रू आए हैं। तो ये रीज़न है, क्योंकि सीटें बढ़ गई, इसके कारण कट ऑफ थोड़ा ऊपर तक के रैंक तक चला गया है। चलिए एक एक कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में न्यूट्रल जेंडर के लिए पिछले साल 10,64,090 तक सीट अलॉट हुई थी, लेकिन इस बार आप देखिए 13,36,319 तक के बच्चों को सीट अलॉट हुई है। फीमेल कैंडिडेट में अगर बात करें तो पिछले साल 1,86,400 रैंक तक सीट अलॉट हुई थी, लेकिन इस बार 5,39,134 तक सीट अलॉट हुई है। ये फीमेल का रिजर्व सीट है, इसका मतलब ये नहीं है कि फीमेल का कट ऑफ यही गया है, ये न्यूट्रल जेंडर में ही फीमेल भी इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन ये जो सीट होता है ये बिल्कुल रिजर्व होता है, इसमें आपको मेल जेंडर को अलाउ नहीं करते हैं, तो ये उसका कट ऑफ है। OBC कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं न्यूट्रल जेंडर वाली सीट के लिए, तो पिछले साल 11,12,190 तक कॉलेज अलॉट हुआ था, जो कि इस साल बढ़कर 13,97,081 तक चला गया है। फीमेल कैंडिडेट का जो रिजर्व सीट है वो पिछले साल 2,25,273 में फिल हुआ था, और लेकिन इस साल 3,99,639 तक ये सीटें अलॉट हुई है। EWS कैटेगरी में न्यूट्रल जेंडर के लिए पिछले साल 9,48,741 पे सीट फिल हो गई थी, लेकिन इस बार 13,27,155 तक के रैंक को बच्चों को सीटें अलॉट हुई है। इसी प्रकार से फीमेल रिजर्व सीट के लिए पिछले साल जो कट ऑफ गया था, जो क्लोजिंग रैंक रहा था 1,84,460, लेकिन इस बार 11,68,977 तक के बच्चों को सीट अलॉट हुई है। शेड्यूल कास्ट के अंदर न्यूट्रल जेंडर की अगर बात करें तो पिछले साल 10,10,320 तक सीट अलॉट हुई थी, लेकिन इस बार देखिए जो कि बढ़कर 12,47,370 हो गया है। ये पॉजिटिव है उन बच्चों के लिए जिनका रैंक बेहतर नहीं रहा है, या तो आने वाले सालों में भी ऐसा जो बच्चे होंगे जिनका रैंक थोड़ा बेहतर ना हो, उनके लिए ऐसा ऑप्शन देखा जा सकता है। शेड्यूल कास्ट में फीमेल रिजर्व सीट की अगर बात करें तो पिछले साल 5,34,326 पे क्लोज हुआ था, लेकिन इस बार 11,07,578 तक सीटें अलॉट हुई है। शेड्यूल ट्राइब में अगर हम देखें तो न्यूट्रल जेंडर के लिए पिछले साल 10,58,440 तक सीट अलॉट हुई थी, लेकिन इस बार ये बढ़कर 14,07,066 हो गया है। शेड्यूल ट्राइब में अगर देखें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल जो रिजर्व सीटें होती है उसके लिए पिछले साल 7,02,393 तक सीट अलॉट हुई थी, जो कि इस बार बढ़कर 7,29,734 हो गया है। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग करके NIT, IIIT और GFTI पिछले साल और इस साल के कैटेगरी वाइज तुलना कर चुके हैं, और इसके साथ ही ये वीडियो का अंत समय आ गया है, इसलिए आप लोगों से गुजारिश करेंगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।